अगर आपके लिए किसी ने इमिग्रेंट वीजा पिटिशन फाइल किया है, यानी आप किसी ग्रीन कार्ड या इमिग्रेंट कैटेगरी के अंडर बेनिफिशियरी हैं, तो सवाल उठता है कि क्या आप विजिटर वीजा जैसे B1, B2 या एस्टर वेवर प्रोग्राम का यूज करके यूएस एंटर कर सकते हैं। टेक्निकली इसका आंसर है पॉसिबल बट रिस्की। विजिटर वीजा या एस्टर नॉन इमिग्रेंट इंटेंट पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि आप टेम्पररी विजिट के लिए यूएस में एंटर हो रहे हैं, टूरिज्म, बिजनेस मीटिंग्स या फैमिली विजिट जैसे पर्पसेस के लिए। लेकिन अगर USCIS या CBP ऑफिसर को ये लग जाए कि आप यूएस में एंट्री लेने के बाद एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल कर सकते हैं या परमानेंटली स्टे करने की इंटेंट रखते हैं, तो वो आपको एंट्री डिनाई कर सकते हैं। इससे आपकी फ्यूचर इमिग्रेशन क्रेडिबिलिटी पर भी नेगेटिव असर पड़ सकता है। इसलिए जो लोग ऑलरेडी किसी इमिग्रेंट पिटिशन जैसे I-130 या I-140 के अंडर बेनिफिशियरी हैं, उनके लिए विजिटर वीजा से एंट्री लेना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऑफिसर आपसे इंटेंट से जुड़े डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, जैसे आपने रिटर्न टिकट क्यों नहीं लिया, आपके पास कितने फंड्स हैं और आप कितने दिनों के लिए रहना चाहते हैं। अगर आंसर्स क्लियर नहीं हुए तो पोर्ट ऑफ एंट्री से आपको वापस भेजा जा सकता है। इसलिए लीगली पॉसिबल होने के बावजूद प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि अगर आपके नाम से इमिग्रेशन पिटिशन फाइल हो चुकी है, तो विजिटर वीजा या एस्टर से ट्रैवल करने से पहले किसी क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटर्नी से प्रॉपर लीगल ओपिनियन जरूर लें। अब एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि चाहे आपके पास एस्टर हो, B1, B2 वीजा हो या आप कनेडियन सिटीजन हो, आप थियोरेटिकली यूनाइटेड स्टेट्स में विजिटर बनकर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी एंट्री ऑटोमेटिक या गारंटीड है। एंट्री का फाइनल डिसीजन CBP यानी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर के हाथ में होता है, जो आपसे एयरपोर्ट या लैंड बॉर्डर पर पूछताछ करता है। अगर ऑफिसर को स्लाइटेस्ट भी शक हुआ कि आपका रियल इंटेंट टूरिज्म या शॉर्ट विजिट नहीं है, बल्कि आप यूएस में परमानेंटली रहना चाहते हैं या एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस फाइल करने का प्लान रखते हैं, तो वो आपको एंट्री से डिनाई कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके रिकॉर्ड्स में कोई पेंडिंग इमिग्रेशन पिटिशन है, तो ऑफिसर आपको क्वेश्चन कर सकता है, आप कब वापस लौटेंगे, टिकट रिटर्न है या नहीं, कितना कैश है, कहाँ रुकेंगे, और अगर जवाब सेटिस्फाइंग नहीं हुए तो आप इनएडमिसिबल माने जा सकते हैं। इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से विजिटर वीजा स्ट्रिक्टली नॉन इमिग्रेंट इंटेंट पर बेस्ड होती है। इसका मतलब है कि आप शॉर्ट टर्म विजिट के लिए आए हैं, जैसे वेकेशन, किसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना या फैमिली से मिलना। लेकिन अगर आपके एक्शंस या डॉक्यूमेंट्स सजेस्ट करते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म या परमानेंट सेटलमेंट का प्लान है, तो आपकी वीजा क्रेडिबिलिटी रिस्क में पड़ सकती है। इसलिए ट्रैवल करने से पहले इमिग्रेशन पिटिशन की स्टेटस, आपके करंट टाइज टू होम कंट्री, रिटर्न प्लान और ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ऑफिसर को प्रूफ देना होगा कि आप यूएस विजिट के बाद वापस जरूर जाएंगे और यही आपकी एंट्री के अप्रूवल की है। अगर आपने फियांसे वीजा यानी K1 पिटिशन फाइल किया हुआ है और आप अपने होम कंट्री में वेट कर रहे हैं, तो इस दौरान यूएस में अपनी फियांसे से मिलने के लिए विजिटर वीजा का इस्तेमाल करना लीगली पॉसिबल तो है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत रिस्की है। लीगली USCIS या इमिग्रेशन लॉ ऐसा कोई रूल नहीं कहता कि फियांसे वीजा वाले को विजिटर वीजा पर एंट्री नहीं मिल सकती, लेकिन यूएस एंट्री का डिसीजन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में होता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि K1 वीजा खुद एक इमिग्रेंट इंटेंट वाला वीजा है, यानी इसका पर्पस है कि आप यूएस आकर मैरिज करें और फिर स्टेटस एडजस्ट करें। लेकिन विजिटर वीजा एक नॉन इमिग्रेंट इंटेंट पर बेस्ड होती है। इसका मतलब है कि आप सिर्फ विजिट करने आए हैं और फिर वापस जाएंगे। तो अगर ऑफिसर को ये पता चलता है कि आपके फियांसे ने आपके लिए K1 वीजा पिटिशन फाइल किया हुआ है और आप विजिटर वीजा पर यूएस आना चाहते हैं, तो वह ये डाउट कर सकता है कि आपका रियल इंटेंशन विजिट का नहीं बल्कि यूएस में परमानेंटली रहने का है, और इसी को इमिग्रेशन इंटेंट कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इससे आपकी एंट्री डिनाई हो सकती है और आपको इमीडिएट रिटर्न के लिए भेजा जा सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल एडवाइस यही है कि जब तक आपका K1 वीजा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक विजिटर वीजा का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि एक डिनायल न सिर्फ करंट ट्रिप को अफेक्ट करता है बल्कि फ्यूचर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इमिग्रेंट इंटेंट का मतलब होता है कि आपने किसी न किसी तरीके से यह सिग्नल दे दिया है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल होना है। जब आप किसी मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड, फियांसे वीजा या किसी फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट पिटिशन के बेनिफिशियरी बनते हैं, तो USCIS और CBP आपके उस इंटेंट को जानते हैं, क्योंकि ये पिटिशंस गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी मौजूद होती
है। अब यही इंटेंट विजिटर वीजा के प्रिंसिपल से डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट करता है। विजिटर वीजा यानी B1 B2 वीजा या एस्टर सिर्फ टेम्पररी स्टे के लिए होता है। टूरिज्म, शॉर्ट फैमिली विजिट्स, इवेंट्स या मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे पर्पसेस के लिए इस वीजा के तहत आप ये डिक्लेयर करते हैं कि आप यूएस टेम्पररीली जा रहे हैं और लीगली वापसी का इरादा रखते हैं। लेकिन अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को ये पता चलता है कि आपके नाम पर कोई इमिग्रेंट पिटीशन पेंडिंग है, जैसे कि आपने फियांसे वीजा के लिए अप्लाई किया है या स्पाउस ने I-130 फाइल किया है, तो ऑफिसर ये मान सकता है कि आपका रियल इंटेंट सिर्फ विजिट नहीं बल्कि सेटल होना है। और यही कॉन्ट्रडिक्शन आपको एंट्री डिनायल तक ले जा सकता है। इसलिए ये बहुत क्रिटिकल है कि इमिग्रेंट पिटीशन पेंडिंग होने की स्थिति में आप विजिटर वीजा का इस्तेमाल बहुत कॉशियसली करें। अगर आपने फिर भी ट्रैवल का प्लान बनाया है तो आपको एंट्री पर सॉलिड एविडेंस और एक्सप्लेनेशन देना होगा कि आपकी विजिट जेन्युइनली टेम्पररी है, जैसे रिटर्न टिकट्स, जॉब ऑब्लिगेशंस, प्रॉपर्टी टाइज या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैक होम, ताकि आप अपनी बोनाफाइड इंटेंट प्रूव कर सके। यही रीजन है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स अक्सर उन ट्रैवलर्स को सेकेंडरी इंस्पेक्शन में भेजते हैं जिनके नाम पर कोई इमिग्रेंट पिटीशन पेंडिंग होता है या जिनका ट्रैवल पैटर्न सस्पिशियस लगता है। सेकेंडरी इंस्पेक्शन का मतलब है कि आपको एयरपोर्ट पर अलग रूम में ले जाकर डिटेल्ड क्वेश्चनिंग की जाती है। ऑफिसर्स आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस मकसद से आए हैं, कहां स्टे करने वाले हैं, क्या आपने रिटर्न टिकट बुक किया है और आपके पास कितना पैसा है। इतना ही नहीं, ऑफिसर्स आपके मोबाइल फोन के मैसेजेस, ईमेल्स या सोशल मीडिया भी चेक कर सकते हैं, खासकर अगर उन्हें आपकी इंटेंट पर डाउट हो। इसलिए अगर आप इस तरह के किसी पिटीशन के बावजूद यूएस विजिट करना चाहते हैं तो आपका एंटायर ट्रैवल पैटर्न बहुत मैटर करता है। फ्रीक्वेंट विजिट्स यानी हर 2-3 महीने में बार बार यूएस जाना या एक ट्रिप में 3-4 मंथ्स तक रहना, ये सब रेड फ्लैग्स बन सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स को ये सिग्नल मिल सकता है कि आप अनऑफिशियल तरीके से यूएस में रहना चाहते हैं, जबकि आपका वीजा स्टेटस केवल टेम्पररी विजिट की इजाजत देता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास होम कंट्री से जुड़े स्ट्रॉन्ग टाइज होने चाहिए, जैसे कि एक स्टेबल जॉब जिसमें आपकी छुट्टी लिमिटेड है, आपके नाम पर अपार्टमेंट या लीज एग्रीमेंट हो, आपके बैंक अकाउंट में रेगुलर लोकल ट्रांजैक्शंस दिखें और आपके फैमिली मेंबर्स आपके साथ ना होकर वहीं पर हो। इससे आप ये प्रूव कर पाएंगे कि आप जेन्युइनली विजिटर हैं और लीगली वापस लौटने का इरादा रखते हैं। इन शॉर्ट, ऑनेस्टी, प्रिपरेशन और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, ये 3 चीजें ही आपको ट्रबल से बचा सकती है। इमिग्रेंट पिटीशन होना इलीगल नहीं है, लेकिन उस पिटीशन के रहते हुए विजिटर बनकर यूएस ट्रैवल करना रिस्की हो सकता है अगर आप प्रॉपर क्लैरिटी के साथ बॉर्डर ऑफिसर को कन्विंस नहीं कर पाते। अगर आप फियांसे या स्पाउस वीजा पिटीशन के बेनिफिशियरी हैं तो सबसे सेफ और प्रैक्टिकल अप्रोच यही होती है कि आप अपने पार्टनर से अपने होम कंट्री में या किसी न्यूट्रल थर्ड कंट्री में मिले। ऐसा करने से आप यूएस इमिग्रेशन अथॉरिटीज की नजर में ओवरस्टे या इमिग्रेंट इंटेंट का शक नहीं पैदा करते। यूनाइटेड स्टेट्स में बार बार विजिट करने से आपके इंटेंट पर सवाल खड़े हो सकते हैं, खासकर जब आपके नाम पर ऑलरेडी कोई इमिग्रेंट पिटीशन पेंडिंग हो। ऑफिसर यह मान सकता है कि आप धीरे धीरे विजिटर वीजा का मिसयूज करके यूएस में अनऑफिशियली सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। विजिटर वीजा को एक लिमिटेड यूज प्रिविलेज की तरह ट्रीट करना चाहिए, न कि रिकरिंग ट्रैवल पास की तरह। अगर आप साल में सिर्फ एक बार विजिट करते हैं और वो विजिट भी 2 या 3 हफ्तों से ज्यादा लंबा नहीं होता तो वह जनरली एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर आपने बार बार ट्रैवल किया, लॉन्ग स्टेज किए या कोई वर्क रिलेटेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की कोशिश की, तो ये सब USCIS और CBP को डाउट में डाल सकते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर्स हमेशा इंटेंट और पैटर्न पर फोकस करते हैं। इसलिए अगर आपकी जेन्युइन प्लानिंग है फियांसे या स्पाउस कैटेगरी में इमिग्रेंट पिटीशन से यूएस जाना, तो पेशेंस और क्लैरिटी के साथ उसी रूट को फॉलो करें। विजिटर वीजा को कभी भी शॉर्टकट या ऑल्टरनेटिव इमिग्रेशन मेथड की तरह यूज न करें, इससे आपका फ्यूचर इमिग्रेशन बेनिफिट भी रिस्क में आ सकता है। ये भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इमिग्रेशन ऑफिसर का डिसीजन पूरी तरह डिस्क्रिशनरी होता है। एक लॉयर या कंसल्टेंट आपको लीगल एडवाइस दे सकता है, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, इंटेंट क्लैरिफाई कर सकते हैं, लेकिन फाइनल एंट्री डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पोर्ट ऑफ एंट्री पर मौजूद ऑफिसर का होता है। वो आपके बिहेवियर, डॉक्यूमेंट्स और प्रीवियस इमिग्रेशन हिस्ट्री को देखकर रियल टाइम में जजमेंट लेता है। इसलिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, मेंटली और प्रैक्टिकली दोनों रूप से।
अगर आप अभी फियांसे वीजा और स्पाउस वीजा के बीच कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा पाथ आपके लिए बेहतर है, तो ये भी समझना जरूरी है कि दोनों कैटेगरीज का प्रोसेसिंग टाइम, एलिजिबिलिटी और ट्रैवल फ्लेक्सिबिलिटी अलग होता है। हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो या स्क्रिप्ट में सेपरेट एनालिसिस जरूर करेंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। समरी यही है कि विजिटर वीजा टेक्निकली अलाउ करता है एंट्री, लेकिन अगर आपके ऊपर इमिग्रेंट इंटेंट का शैडो है, यानी आपने पहले से कोई पिटीशन फाइल करवा रखी है, तो ये बहुत रिस्की टेरिटरी हो सकती है। ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, आपके टाइज टू होम कंट्री एविडेंट हो, ट्रैवल पैटर्न रीजनेबल हो और आपका विजिट पर्पस क्लियरली डिफाइंड हो। इमिग्रेशन प्रोसेस एक लीगल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सिस्टम है। ऑफिसर आपके वर्ड्स ही नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन और पास्ट पैटर्न भी देखता है। इसीलिए सेफेस्ट बेट यही है कि आप ट्रूथफुली और स्ट्रेटेजिकली अपनी जर्नी प्लान करें, तभी आपका विजिट स्मूथ और स्ट्रेस फ्री होगा।